अंडरग्राउंड टनल के उस संकरे दरवाजे पर माहौल ऐसा जम जाता है जैसे हवा भी फैसला सुनने से पहले रुक गई हो। एक तरफ राधा, आंखों में बर्फ, होठों पर हल्की मुस्कान, और उसके पीछे ब्लैक मास्क वाला गनमैन। दूसरी तरफ फाउंडर, आर्यवर्धन का पिता, बिल्कुल ठंडा, बिल्कुल कंट्रोल में, उसके पीछे दो प्रोफेशनल सिक्योरिटी वाले, और बीच में अनूप, आर्यवर्धन और राजनंदी जी। लेकिन सबसे खतरनाक बात ये कि दोनों विलन एक दूसरे पर बंदूक ताने खड़े हैं, और ऐसी लड़ाई में सबसे पहले मरता है वो जो बीच में होता है। फाउंडर की आवाज भारी, स्टॉप, अनुराधा मेरी प्रॉपर्टी है। राधा हंसती है, प्रॉपर्टी? तुमने मुझे भी प्रॉपर्टी समझा था, और फिर जलाया। आर्यवर्धन की मुट्ठी भींच जाती है, पापा बस। पर फाउंडर की नज़र तक नहीं हिलती, जैसे बेटा नहीं सिर्फ टूल हो। अनूप फुसफुसाकर अनु से कहती है, इन दोनों की लड़ाई में हमें निकलना है अभी। लेकिन अनु की आंखें चमक रही हैं, क्योंकि उसे पता है ये पहला मौका है जब सिस्टम के दो मालिक आपस में उलझे हैं, और जहां मालिक लड़े वहां दरवाज़ा खुलता है। राधा धीरे धीरे कदम बढ़ाती है, फाउंडर, तुम्हारे रीसेट प्लान ने मुझे एक्सपोज कर दिया, अब मैं तुम्हारा पूरा नेटवर्क जला दूंगी। फाउंडर ठंडा हंसता है, नेटवर्क? मैं रूट हूं, तुम सिर्फ ब्रांच। और इसी बहस के बीच राजनंदी जी अनु की हथेली में वो छोटा सा वॉल्ट मास्टर की कार्ड दबा देते हैं। कोर नोट के लिए ये लास्ट एक्सेस है। एक बार अंदर घुस गए तो या तो सब गिराएंगे या खुद गिर जाएंगे। अनु बिना पलक झपकाए सिर हिलाती है, फिर वो अचानक एकदम शांत आवाज में बोलती है, ठीक है, आप दोनों सही हो। और दोस्तों, ये सुनते ही दोनों का ध्यान एक सेकंड के लिए उस पर आता है, क्योंकि दोनों को लगा था अनु डर कर टूटेगी, लेकिन अनु का काम सबसे बड़ा झटका होता है। अनु आगे बढ़कर फाउंडर से कहती है, अगर मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी हूं तो प्रूफ करो, मेरे सामने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करके दिखाओ। और उसी पल राधा से कहती है, और अगर मैं तुम्हारी लेगेसी हूं तो मुझे मेरी माँ की सेफ्टी गारंटी करके दिखाओ। अब दोनों की ईगो ट्रिगर, फाउंडर अपनी फाइल निकालता है, राधा अपना रिमोट। और यही अनु की चाल थी, दोनों को एक साथ एक्शन मिलाना ताकि सिस्टम मोमेंटरीली ओवरलोड हो जाए। अनूप समझ जाती है, वो खीरे से अपनी पॉकेट से छोटा सा आरएफ जैमर निकालती है जो उसने एडिट फैक्ट्री के गियर में देखा था, और ऑन कर देती है। एक हल्की टिक टिक आवाज, स्क्रीन और कम्युनिकेशन में माइक्रोग्लिच शुरू। फाउंडर चौंकता है, व्हाट इज दैट? राधा की आंखें सिकुड़ती हैं, अनु तुम? उसी ग्लिच के दौरान अनु झट से फर्श पर पड़े एक सर्विस पैनल की तरफ झुकती है। वहां आरएन का कोड लाइन लिखा है। वो मास्टर की कार्ड स्लॉट में डालती है, बीप, और पैनल खुल जाता है। अंदर एक पुराना फाइबर स्विच और उसके ऊपर लाल टैग, आरएन कोर नोड टू सिटी डेटा सेंटर। राजनंदी जी हंसते हुए कहते हैं, बस यही। लेकिन जैसे ही अनु वायर निकालने को हाथ बढ़ाती है, गनमैन ट्रिगर दबाने की कोशिश करता है। आर्यवर्धन बिजली की तरह आगे झपटता है और गनमैन के हाथ पर वार करता है। गन फिसलकर दूर। दूसरा सिक्योरिटी वाला अनूप की तरफ बढ़ता है, पर अनूप उसे घुटने पर मारकर गिरा देती है। सुरंग में हाथापाई, चीखें, और उसी अफरा तफरी में राधा अपनी असली चाल चलती है। वो फाउंडर के आदमी पर ही फायर कर देती है, जैसे वो अपने ही साथी को सैक्रिफाइस कर सकती हो। फाउंडर गुस्से में दहाड़ता है, राधा। राधा ठंडी, गेम में इमोशंस नहीं होते। और यहीं पर फाउंडर भी पलटकर राधा के गनमैन पर गोली चलाता है। दोनों तरफ क्रॉसफायर और बीच में अनु। लेकिन दोस्तों, अनु बचती है, क्योंकि वो लड़ाई नहीं, कनेक्शन काट रही है। वो फाइबर स्विच के ऊपर लगे छोटे से मेंटेनेंस की को घुमाती है और स्विच बाईपास मोड में आ जाता है। अनूप चीखती है, अब। अनु फटाफट आरजे फाइबर लाइन को खींचकर निकालती है और एक सेकंड में पूरा टनल अंधेरे में। पावर टिप, क्योंकि कोर नोड से जुड़े कई माइक्रो राउटर डाउन। ऊपर शहर में नेटवर्क पर हल्का झटका, लाइव फीड ग्लिच। राधा का स्पीकर जो अभी तक हर जगह उसकी आवाज फैला रहा था, एकदम खामोश। फाउंडर की आंखें फैल जाती हैं, नो यू कांट। और अनु पहली बार सीधा बोलती है, मैं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं की नहीं, मैं हाथ हूँ। फिर वो राजनंदी जी का दिया कोड डालकर सिस्टम पर स्नैपशॉट एक्सपोर्ट दबा देती है। कोर नोड का पूरा मैप, आईपी रूट्स, प्रॉक्सी आईडीज, पेमेंट ट्रेल्स, सब एक फाइल में सेव होकर उसके फोन में ट्रांसफर होने लगता है। ये वो हथियार है जो किसी भी अदालत में, किसी भी चैनल पर, किसी भी जांच में आरएन को नंगा कर देगा। राधा समझ जाती है कि अब उसके पास समय नहीं। वो पीछे हटकर एक छोटा सा रिमोट दबाती है, सेल्फ सील, और टनल के दोनों सिरों पर शटर गिरने लगते हैं। मतलब सबको अंदर बंद करके या तो खत्म करना या भाग जाना। अनूप चीखती है, वो हमें बेरी करना चाहती है। आर्यवर्धन गुस्से में फाउंडर को धक्का देता है, ये सब तुम्हारी वजह से। फाउंडर पलटकर आर्यवर्धन को पकड़ता है, बेटा तुम अब भी मेरा एसेट हो। आर्यवर्धन पहली बार दहाड़ता है, मैं तुम्हारा बेटा हूँ, एसेट नहीं। और वो पिता के हाथ झटक देता है। ये आर्यवर्धन का रीसेट है। उधर मीरा ऊपर स्टूडियो में नहीं बल्कि टनल के बाहर पुलिस के साथ लाइव कॉल पर है। और जैसे ही कोड नोट डाउन होता है, उसकी स्क्रीन पर मैसेज आता है, कंट्रोल लॉस्ट। मीरा रोते हुए बोलती है, अब मैं फ्री हूँ। और इसी पल वो पुलिस को वेयरहाउस 12 और अंडरपास के सारे लिंक दे देती है। टनल में शटर गिरने से पहले अनु को आखिरी काम करना है, ब्रॉडकास्ट। लेकिन नेटवर्क डाउन, तो वो क्या करे? और यहीं पर उसकी सबसे बड़ी चाल, वो अपने फोन को सीधा उस फाइबर स्विच के लोकल पोर्ट में लगाकर डायरेक्ट अपलिंक करती है। यानी इंटरनेट नहीं, शहर के डेटा सेंटर की बैकबोन में सीधा पंच। राजनंदी जी की आंखें चमकती हैं, ये रिस्की है। अनु ठंडी, जिंदा रहने से ज्यादा सच जरूरी है।
और वो सेंड टू ऑल वेरीफाइड न्यूज़ रूम्स बटन दबा देती है। फाइल पैकेट निकल जाते हैं। जैसे ही ये होता है, ऊपर की दुनिया में चैनलों पर ब्रेकिंग बदलती है। आरएन कोर नोड लीक्ड और जनता का नैरेटिव राधा के हाथ से छिनने लगता है। फाउंडर का चेहरा पहली बार सच में हिलता है। राधा की आंखें पहली बार सच में चुपती हैं। अब राधा आखिरी चेकमेट खेलती है। वो अनु की मां की लाइव फीड ऑन करती है। फीड अब भी चल रही है क्योंकि वो अलग लाइन पर थी, और स्क्रीन पर एक हाथ, सिरिंज, मां की नस के पास। राधा ठंडी आवाज में कहती है, वन मूव एंड शी इज गॉन। अनु का दिल फटता है, लेकिन वो टूटती नहीं। वो तुरंत फाउंडर की तरफ देखती है और बोलती है, ये तुम्हारा इंश्योरेंस था ना, अब तुम ही बचाओ, वरना तुम्हारा एम्पायर और तुम्हारा बेटा दोनों खत्म। फाउंडर एक सेकंड रुकता है, क्योंकि अब उसके सामने सिर्फ कंट्रोल नहीं, नुकसान है। और उसी एक सेकंड में अनूप राधा पर छलांग लगाती है। राधा गिरती नहीं, लेकिन उसका रिमोट हाथ से छूट जाता है। आर्यवर्धन झपट कर रिमोट अपने पैर के नीचे दबा देता है। राधा चीखती है, नो, और शटर, उसका कंट्रोल टूट जाता है। लेकिन दोस्तों, एपिसोड का सबसे बड़ा ट्विस्ट यही नहीं। सबसे बड़ा ट्विस्ट ये कि शटर गिरने से पहले फाउंडर अपनी जेब से एक छोटी गोल्डन की निकालता है और सिस्टम पर लगाकर बोलता है, कोर नोड का बैकअप मेरे पास है, तुमने सिर्फ शैडो कट किया। यानी अनु ने जो काटा वो फ्रंट था, असली बैकअप अभी भी फाउंडर के पास। अनु का चेहरा सख्त, तो युद्ध खत्म नहीं, बस शुरू। और तभी शटर आधा गिरता। अनु को खींचती, आर्यवर्धन राजनंदी जी को सहारा देता, और चारों एक छोटे सर्विस होल से निकलकर किसी सीवर लाइन में गिरते हैं। पीछे टनल सील, राधा और फाउंडर अंदर ही फंसते या नहीं दिखता नहीं। बाहर निकलते ही पुलिस की गाड़ियां, मीडिया और दूर से मीरा की आवाज़ फोन पर, अनु, न्यूज़ रूम्स को फाइल मिल गई, अब सब एक्सपोज होगा। अनु सांस लेते हुए बोलती है, अभी नहीं, अभी बचा है बैकअप। राजनंदी जी थके हुए भी कहते हैं, बैकअप की या तो फाउंडर के पास या तुम्हारे नाम पर। और यही क्लिफ हैंगर। क्या फाउंडर और राधा टनल से निकल पाए? फाउंडर का बैकअप गोल्डन की आखिर किस सिस्टम को फिर जिंदा करेगा? और क्या अनु की मां सच में अब सेफ है, या राधा ने लास्ट मिनट पॉइजन मूव कर दिया? अगली नेक्स्ट में गोल्डन की का सच, बैकअप वॉर और अनुराधा नंदिनी का असली बदला, सब फटने वाला है।